Good morning, students of class 9th. Today we will read poetry. The title of the poetry, Rain on the Roof. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of the soft rain on the roof? प्यारे बच्चों, वर्षा ऋतु बहुत ही सुखदायी होती है, बहुत ही मनभावन होती है। ये सबके लिए मनभावन होती है क्योंकि वर्षा ऋतु से किसान भी बहुत प्रसन्न होते हैं, प्रकृति में शीतलता आती है। यहाँ पे प्रकृति की सुंदरता के बारे में कहा गया है कि जब आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है, तो क्या आपने कभी पानी की बूंदें गिरती हुई अपने छत पर सुनी है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? प्रकृति की सुंदर गीत को जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में कैसे विचार आते हैं? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. इसकी पोएम को पढ़िए और आप पता करिए कि क्या आपके भी ऐसे अंदर विचार आते हैं जो इस पोएट के अंदर विचार आए हैं। दिस पोएट्री इज रिटन बाय कोट्स केन्ने। अब मैं 3 स्टेंजा में पोएट्री है ये, आप लोग बुक देखिए, आर सी इन द स्क्रीन। इट कंटेन 3 स्टेंजाज। आई विल रीड फर्स्ट स्टेंजाज एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट। ओके स्टूडेंट्स। When the humid shadows over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. You must suppose that you are lying on the bed and it starts raining. When the humid shadows hover over all the starry spheres, आकाश में, तारों भरे आकाश में एक नमी सी छा गई है। And the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, और वो उदासी भरा जो डार्कनेस था आकाश में, काले काले बादल छा गए थे, धीरे धीरे पानी की बूंदों में, रेनी टीयर्स मतलब आंसुओं की बूंदों में, पानी जो गिरता है उसको आंसू मान रहा कभी, आंसू की बूंद में वो गिरने लगते हैं, रोने लगते हैं। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड। अपने कॉटेज चैम्बर बेड पे आप तकिए पर लेटे हुए हैं और उन पानी की बूंदों को सुनते हैं तो आपके अंदर कैसा प्रतीत होता है। एंड लाई लिस्निंग टू द पैटर ऑन द सॉफ्ट रेन ओवर हेड। और तर 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 जब पानी गिरता है तो अपने छत के ऊपर जो छत पर पानी गिरता है उन बूंदों को आप सुनते हैं तो आपको कितना सुखद महसूस होता है। सेकंड स्टैंजा। एवरी टिंकल ऑन सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बीइंग स्टार्ट एंड 1,000 रिकलेक्शंस बीप देयर एयर थ्रेड इनटू बूफ एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको टू द हार्ट। पानी की हर बूंदें, हर छपाक हृदय में एक नाद उत्पन्न करती हैं, हृदय में एक साउंड उत्पन्न करती हैं। और इतना ही नहीं, एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बीइंग स्टार्ट्स। और उन पानों की बूंदों से हजारों कल्पनाएं, हजारों स्वप्निल कल्पनाएं शुरू हो जाती हैं, आना शुरू हो जाती हैं। एंड 1,000 रिकलेक्शंस बीप देयर एयर थ्रेड्स इनटू बूफ एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेनी अपॉन द रूफ। और इतना ही नहीं, हजारों यादें बुननी शुरू हो जाती हैं। एयर थ्रेड से जो पानी की जो हवा की थ्रेड्स हैं उसमें बुननी, हजारों कल्पनाएं बुनना शुरू हो जाती हैं। दिमाग में हजारों कहानियाँ बननी शुरू हो जाती हैं जब मैं पानी की बूंदों को छत पर से सुनता हूँ। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा आप लोगों को?
Last stanza. Now in memory comes my mother, as she used to years ago to regard the darling dreamers, as she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me, as I listen to the refrain, which is played upon the singers by the patter of the rain. कभी यहाँ पर अपनी नोस्टाल्जिया फील कर रहा है, नॉस्टैल्जिक हो गया है। नॉस्टैल्जिक मतलब बता दें अतीत जीवी, अतीत में खो गया है। आप कभी कहता है कि मुझे अपनी माँ की याद आती है। सालों पहले वो इन खूबसूरत सपने में जब पानी की बूंदें होती थीं, सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, तो वो सुबह तक पानी बरसता था तो मुझे अपनी माँ की याद आती थी। आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मैं सोचता हूँ वो मुझे कितने प्यार से देखा करती थी। आज आई लिस्ट टू द रिफ्रेन, और जब मैं, रिफ्रेन मतलब होता है टेक, जो मतलब बात में आती है। रिफ्रेन समझते हैं आप लोग, पर डिवाइस होती है जो टेक होते थे कि आपने वो ब्रुक कहानी पढ़ी होगी, ब्रुक में मैन विल गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, जो मतलब कहानी जो कविताओं में बार बार लाइन आती है वो जो है रिफ्रेन बोलती है। और आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू द रिफ्रेन which is played upon the singers by the patter of the rain, और a repeated part of song or poem hear the sound of the rain, यार यहाँ पर उसके जो रेन की आवाज़ है उसके लिए कहा गया है। यार जो है मुझे अपनी माँ की याद आती है, जब भी मैं इन पानी की बूंदों सुनता हूँ मुझे अपनी माँ की याद आती है। मेरी माँ इन पानी की बूंदों पर सिंगल्स पर खेला करती थी। मुझे मतलब मेरी माँ को पानी की बूंदें बहुत पसंद थी। बच्चों, जो भी चीज़ें हमारे किसी प्रियजन को बहुत अच्छी लगती हैं और जब वो नहीं होते हैं तो हमें उन चीज़ों को देखकर उनकी बहुत याद आती है। मान लीजिए आप किसी कोई प्रियजन है जिसको दही बहुत पसंद है, या मतलब कोई भी चीज़ बहुत पसंद है, हम वो नहीं रहे हमारे घर में, तो वो चीज़ें हमें बार बार याद आती हैं कि ओह मुझे बहुत पसंद था ये चीज़। ओके स्टूडेंट्स, ये मैं आज आपको पढ़ाया हूँ, 3 स्टेंजा का है। इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और इफ इज दैट यू कुड नॉट अंडरस्टैंड इट वेल, यू मे कॉन्टेक्ट मी एट लीव अ कमेंट इन माई चैनल। ओके स्टूडेंट्स, बाय।